हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि अ बॉल इज थ्रोन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टावर द बॉल विल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। Also calculate the final velocity of the ball when it strikes the ground। तो देखिए बच्चों, हमसे क्या कह रहे हैं कि एक 40 मीटर हाइट का एक टावर है। इससे बच्चों एक बॉल थ्रो की गई है, कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और कैसे थ्रो की गई बच्चों? हॉरिजॉन्टली, ऐसे फायर कर दी। मीन्स हम कह सकते हैं जब हॉरिजॉन्टली थ्रो की गई तो यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी उसमें क्या होगी बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि देखो सारी की सारी वेलोसिटी किधर है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी नहीं है। अच्छा बच्चों, अब देखिए जब हॉरिजॉन्टली फायर की गई 20 मीटर पर सेकंड से, तो पूछ रहे हैं बताओ अर्थ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो पहले बच्चों हमको क्या करना है? टाइम बताना है। फिर हमको क्या करना है बच्चों? हमको बताना है कि कितनी डिस्टेंस पर जाकर गिरेगी, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, ये रेंज आर भी हमको बतानी है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो टाइम टी बताना है, हॉरिजॉन्टल रेंज आर बतानी है। ये रेंज हो गई, ये टाइम हो गया। हमसे पूछा जा रहा है फाइनल वेलोसिटी, जब वो टकराएगी अर्थ से, इस जगह पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये भी हम पता करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम टाइम पता करते हैं। बच्चों टाइम कैसे निकालेंगे? तो देखिए बॉल नीचे की तरफ आ रही है ऐसे, इनिशियल उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0। तो अगर इस पॉइंट को मैं ए नाम दे दूं, इस टावर के बेस को बी नाम दे दूं, जहां गिर रही है इसको बच्चों मैं सी नाम दे दूं, तो यहां मैं लिखूंगा फॉर ए टू सी वर्टिकल मोशन। किसकी बात करें बच्चों? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे है, ऐसा हाइट वाला। यहां से ऐसे आई तो ये वाले मोशन की बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 0। क्यों? वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं थी, जो थी वो हॉरिजॉन्टल थी। हाइट कितनी चला वर्टिकल में? ये वाली, ये चला है 40 मीटर। नीचे आया है तो उसको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, जो उसकी स्पीड को लगातार बढ़ा रहा होगा, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से वो नीचे आया, मतलब ग्रेविटी की वजह से वो बॉल नीचे आई है। इसका मतलब उस बॉल के लिए अगर मैं बात करता हूं तो एक्सेलरेशन की जगह काम करेगा जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे हमको टी पता करना है। हमको क्या पता करना है? टी पता करना है। अच्छा बच्चों देखिए, डाउनवर्ड इक्वेशन क्या होती है वर्टिकल मोशन में? डाउनवर्ड इक्वेशन क्या होती थी? ये होती है बच्चों h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता तो ये इक्वेशन लगती है ना। u कौन सा लेंगे बच्चों? वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे। कौन सी? वर्टिकल। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। h कितना है? 40। uy वर्टिकल वेलोसिटी शुरुआत वाली देखिए, वर्टिकल वेलोसिटी थी नहीं उसमें, जो भी थी हॉरिजॉन्टल थी, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ये 0 हो गई इंटू टी प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 और टी स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा बच्चों? 5 टाइम्स जाएगा। तो यानी क्या आएगा? 5t स्क्वायर, और इधर क्या बचा? 40, यानी कि इक्वल टू 40। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 8। देखो 5 से डिवाइड किया है, t स्क्वायर बराबर क्या आया? 40/5। डिवाइड किया, कितना बचा? 8। तो 8। अच्छा, अब दोनों तरफ रूट ले लें बच्चों। बहुत बढ़िया। अब जब रूट लेंगे तो क्या मिलेगा? t इज इक्वल टू 2√2 सेकेंड, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और √2 को वैल्यू 1.414, यानी कि t आ जाएगा 2.828 सेकेंड। सो द टाइम टेकन बाय द बॉल इन रीचिंग द ग्राउंड इज 2.828 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा बॉल के नीचे आने का समय हो गया। हमसे बच्चों पूछा जा रहा है यहाँ पे रेंज कितना होगा। तो देखिए बच्चों, रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं? रेंज का मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये कैसे निकलेगी? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज आर बराबर, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ लिख देते हैं पूरा,
हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजेंटल वेलोसिटी कौन सी? ये वाली हॉरिजेंटल वाली, इसको ux भी लिख सकते हो जब जरूरत पड़े तुम्हें। तो ux इंटू टी वैल्यू पुट कर देते हैं। ux कितना है 20 और t कितना है 2.828। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 56.56 मीटर। कि हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए बच्चों, यहां से जब बॉल यहां तक आएगी तो आपको पता होना चाहिए उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि हम एयर फ्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। एयर का जो फ्रिक्शन लगता है, एयर की जो विस्कोसिटी है, उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं शुरुआत में ना। तो ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब अगर हॉरिजेंटल वेलोसिटी यहाँ पे ux है तो यहाँ पे टकराने के जस्ट पहले भी ux ही होगी, है ना। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो मिल गई। अब मेन बच्चों को क्या क्या ढूंढना होता है? हमको ढूंढना होता है वर्टिकल वेलोसिटी। मान लेते हैं वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई? vy हो गई। कितनी हो गई बच्चों? vy। तो ये कैसे निकाल सकते हैं? तो याद कीजिए, फॉर वर्टिकल मोशन अगर हम यहां बात कर लें, फ्रॉम A टू C, तो हमें क्या मिलने वाला है बच्चों? vy मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस gt। कई बुक्स में ये फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी जाती, बट कुछ बुक्स में क्वेश्चन है तो हम इसलिए फाइनल वेलोसिटी निकाले दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले वर्टिकल वेलोसिटी इस केस में निकालेंगे। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या निकलेगी? देखो vy बराबर uy, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल वाली 0, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 2.828। तो vy कितनी आ गई? ये आ गई है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 28.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो वेलोसिटी when ball strikes the ground, तो क्या होगी बच्चों? तो v बराबर रूट में uy, सॉरी यहां की वेलोसिटी ले रहे हैं, तो इस रूट में देखो हॉरिजेंटल वेलोसिटी, ये vx जो है वो ux के ही बराबर है, मतलब 20 ही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बच्चों रूट में क्या आएगा? रूट में vx कितना है? देखो हॉरिजेंटल वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, तो वो हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान। ध्यान रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। इसीलिए आ गया बच्चों 20 का स्क्वायर प्लस 28.28 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा देखिए 400 प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों? ये आता है 800। ठीक है, इट मीन्स रूट में आ जाएगा 1200। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 20√3 मीटर पर सेकेंड। सो द फाइनल वेलोसिटी विल बी 20√3 मीटर पर सेकेंड। इसको आप चाहो थोड़ा और भी चेंज कर सकते हो, 20 और √3 की वैल्यू 1.732 रख दो, तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 34.64 मीटर पर सेकेंड। सो द फाइनल वेलोसिटी विल बी 34.64 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा जब कोई बॉडी नीचे गिरेगी, ग्राउंड से टकराने वाली होगी बॉल उस समय। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, मोशन इन प्लेन का एक नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि बाय व्हिच वेलोसिटी शुड अ बॉल बी प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 10 मीटर एट एन एंगल 30 डिग्री with horizontal so that it falls at distance of 17.3 meter from the base of the tower। ओके, तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक टावर है जिसकी हाइट 10 मीटर,
ठीक है। और इसके ऊपर से किसी वेलोसिटी से कोई बॉल थ्रो की जाती है, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, और जब थ्रो की जाती है तो वो 17.3 मीटर की डिस्टेंस पर जाके गिरती है। टोटल कितना टाइम उसको डिस्टेंस कवर करता है वो, 17.3 मीटर। तो हमसे कह रहे हैं कि ये बताइए कि इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमको बेटा u फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, u निकालना है तो हम मान लेते हैं कि भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है। ये वेलोसिटी हमको बॉल की निकालनी है। तो बेटा आपको पता है कि जब 30 डिग्री थ्रो करेंगे तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो वेलोसिटी का कंपोनेंट थीटा से जुड़ता है वो कॉस में जाता है, मतलब इधर जाएगा u cos 30, मतलब ये हो जाएगा बेटा u और cos 30 की वैल्यू √3/2। जबकि इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, u sin 30 है, u sin थीटा u cos थीटा जाता है, याद करो। तो ये क्या बन जाएगा, u × 1/2। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको uy लिख देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था बेटा, इसको ux लिख देंगे। क्या लिख दिया, ux। बच्चों हमको बताना है कि अगर वो इतनी दूरी पर जाके बॉल गिरी तो u की वैल्यू क्या होगी। हमें क्या बताना है, u की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छी बात है बेटा। आपको देखिए एक बात तो पता है, अगर हम मान लें कि टॉवर से अर्थ तक आने में बॉल को t टाइम लगा, यहाँ पे लिख देंगे लेट टाइम टेकन बाय बॉल इन रीचिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड तक रीच करने में कितना लगा टाइम, इज t। वो टाइम कितना है, t। ठीक है। अच्छा, तो बेटा आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है रेंज के। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कितनी, ux। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ux की वैल्यू u √3/2, देखो ये है, इंटू t बराबर रेंज। रेंज की वैल्यू कितनी है, 17.3। ठीक है। यहाँ से बेटा ut की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या आएगी ut की वैल्यू, देखो ut = 17.3 × 2/√3। √3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ut = क्या आएगा, 17.3 × 2/√3 1.732। 73 तक ही रखते हैं। जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 10 टाइम जाएगा। देखो पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद नंबर थे, यहाँ एक ही था बेटा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा, 10 टाइम। तो ut कितना आ गया हमारे पास, 20। ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, सीधी सी बात, इसकी यूनिट मीटर होगी। ये एक हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ut बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। अच्छा, पहली इक्वेशन आ गई। अब बेटा हम सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी आ रही होगी। अगर t टाइम में आई है तो वर्टिकल इक्वेशन के लिए, तो वर्टिकल मोशन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी भाई, फॉर वर्टिकल मोशन क्या बनेगी भाई, ये बनेगा h बराबर u/t + ½ gt²। याद कीजिए। अब हम मान लेंगे कि जहां से हमने प्रोजेक्शन किया, भाई देखो यहाँ पे बॉल पहले ऊपर जा रही फिर नीचे जा रही। ये इक्वेशन कब यूज करते थे, जब बॉडी नीचे की तरफ मोशन करे। तो ये वाली पूरी तरह तो लगा नहीं सकते, क्योंकि शुरुआत में बॉडी क्या हुई है, ऊपर उठी है। इस सिचुएशन में क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऊपर की डायरेक्शन को निगेटिव और नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेट कर देते हैं। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी ऊपर की तरफ है वो निगेटिव आएंगी, जो नीचे की तरफ है वो पॉजिटिव आएंगी। देखिए h किधर है बच्चों, ये h है नीचे की तरफ, इस पॉइंट से नीचे है, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। uy किधर है बच्चों, ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को हम क्या सपोज कर रहे हैं, निगेटिव, तो ये आएगा -uy + ½ g हमेशा नीचे लगता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, तो ये पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, देखो h की वैल्यू है 10 -uy की वैल्यू कितनी, देखो u/2 × t। देखिए uy की वैल्यू कितनी है, u/2 × t + ½ g की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे, तो g हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है 10 × t²। तो t कितना है बच्चों, t टाइम,
ये हमको पता नहीं, यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, t की वैल्यू निकाल देंगे। t की वैल्यू निकालेंगे तब u की वैल्यू निकाल पाएंगे, ये सोचना है बच्चों। देखो तो 10 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ut। ut की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दो, पुट ut इज इक्वल टू 20 फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से पुट, तो माइनस का आएगा बेटा 20/2 प्लस ये डिवाइड होगा 5 टाइम्स 5t स्क्वायर। इससे इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 5t स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, यानी कि ये आंसर आया हमारे पास 5t स्क्वायर बराबर, ये -10 है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा +10, 10 + 10, तो 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20 या t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या t इज इक्वल टू, देखो रूट ले लेंगे तो क्या बचेगा 2। ये t स्क्वायर 4 कैसे बचा, क्योंकि इसको लिख सकते थे ना t स्क्वायर बराबर 20/5, अब डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा। रूट ले लिया तो t की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड, तो t कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। अच्छा, अब अगर इस t की वैल्यू यहाँ पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में तो u निकल आएगा, u निकालना ही हमारा टारगेट था बिल्कुल। तो पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा बेटा u इंटू टी, t की वैल्यू 2 बराबर 20। अच्छा, तो u बराबर क्या आएगा 20/2, यानी कि u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए मोशन इन प्लेन का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। At t is equal to 10 seconds, a stone is dropped by the person standing on the top of the truck 6 meters high from the ground. What are the velocity and acceleration of the stone at t is equal to 11 seconds? ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक ट्रक है जो कि पहले रेस्ट पे है और वो चलना शुरू करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से। तो कह रहे 10 सेकंड के बाद उसके ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है, छोड़ दिया गया, ऐसे ऐसे छोड़, ठीक है। तो हमको बताना है t इज इक्वल टू 11 सेकेंड पे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। बच्चों ऐसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये ट्रक है, कुछ ऐसा, ठीक है, ये जा रहा था बच्चों, इसमें एक्सेलरेशन था, तो 10 सेकंड के बाद इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि पहले तो रेस्ट में था लेकिन एक एक्सेलरेशन चलाना, तो इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। जब 10 सेकंड के बाद कोई स्टोन ड्रॉप करेंगे तो उस स्टोन में इनिशियल वेलोसिटी तो वही आ जाएगी जो इस ट्रक की हो, तो इसका मतलब वो बॉडी में वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन ट्रक कैसे चल रहा होगा, हॉरिजॉन्टल में। इसका मतलब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे जो ट्रक की वेलोसिटी होगी, बॉडी को रिलीज करते समय, कोई बॉडी ड्रॉप करते समय उसकी वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो उसकी क्या बन जाएगी बच्चों, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी हो गई जो ट्रक की वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो पहला हमारा काम होगा हम 10 सेकेंड पे ट्रक की वेलोसिटी पता करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे velocity of truck, velocity of truck at t is equal to 10 सेकेंड कितनी होगी भाई, तो v is equal to u plus at, तो v is equal to u इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की 0, a की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 10 सेकेंड की बात हो रही है, 10 सेकेंड की यहाँ पे चर्चा हो रही है। अच्छा, तो v is equal to कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, एंड दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन वी रिलीज फ्रॉम द ट्रक। बच्चों जो स्टोन ड्रॉप किया गया होगा वो ट्रक के किसी विंडो से किया गया होगा, बाहर ऐसे। तो अगर स्टोन को आप देखिए, ट्रक तो आगे चला जाएगा स्टोन के ड्रॉप करते ही, तो स्टोन बच्चों ऊपर से ऐसे ऐसे गिरेगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ये ux, x डायरेक्शन की वेलोसिटी,
मतलब जो ट्रक वाली वेलोसिटी है। तो ये कितनी आ गई बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद उसकी टोटल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो मान लेते हैं 1 सेकेंड वो यहाँ कहीं पहुँच गया। आपको पता होना चाहिए फ्री फॉलिंग में कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे छोड़ा जाए तो 1 सेकेंड में 5 मीटर गिरता है। ट्रक की हाइट कितना दिया? 6 मीटर। इसीलिए ये स्टोन तब तक अर्थ में तो नहीं टकराया होगा, वो कहीं एयर में होगा। अगर ऐसा ना होता तो हम फिर चेक करते हैं कि कहीं वो टकरा तो नहीं जाएगा अर्थ में, क्योंकि टकरा जाएगा दूसरी सिचुएशन बन जाएगी। तो फिलहाल हमको ये पता है कि उन्होंने इसीलिए ट्रक की हाइट लिख दी 6 मीटर, और जबकि हमको पता है 1 सेकेंड बाद स्टोन गिरा कितना होगा? 5 मीटर। इसका मतलब स्टोन कहीं यहाँ होगा बेटा, इस सिचुएशन में होगा। तो उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यहाँ की हमको पता चल रही है, कितनी होगी बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वाली हम निकाल देते हैं, Vy। जब वर्टिकल वेलोसिटी निकाल देंगे एट t = 11 सेकेंड, तब टोटल वेलोसिटी निकल पाएगी। अच्छा, आपको ये भी लगेगा कि ये हॉरिजॉन्टल वाली क्यों नहीं चेंज हुई? भाई पता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हम एयर फ्रैक्शन को नेग्लेक्ट करके करते हैं। तो इसीलिए जब ट्रक से छोड़ दिया गया तो ट्रक से भी कांटेक्ट खत्म हो गया, तो ट्रक की जो वेलोसिटी थी वही स्टोन की वेलोसिटी हो गई हॉरिजॉन्टल में। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रक की वेलोसिटी हो गई जो 10 सेकेंड पे थी जब ड्रॉप किया गया, उसके बाद स्टोन ऐसे गिरा। ठीक है, तो अब बेटा हमारा काम है कि हॉरिजॉन्टल हमको पता चल गई, हमको वर्टिकल निकालना है, तब हम नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे कि वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे फॉर वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट t = 11 सेकेंड। तो देखो t = 10 पे आपने यहां से छोड़ा और 11 पे यहां पहुंची, तो कितना टाइम लगा पहुंचने में? 1 सेकेंड। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड का। तो 1 सेकेंड की बात करनी है यानी कि, ठीक है। अच्छा, जब 1 सेकेंड की बात करनी है तो Vy बराबर क्या लगा देंगे? यहां पे देखिए, तो Vy बराबर लगा देंगे Uy, वर्टिकल वेलोसिटी जो थी, प्लस G और T डबल डैश मान लो, क्योंकि इसका मतलब जो इंटरवल है वो कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड हो जाएगा। भाई 10 सेकेंड पे छोड़ा, 1 सेकेंड पहुंच गई, तो 10 से 11, तो 1 ही सेकेंड तो हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो टाइम इंटरवल जो लेंगे गिरने का वो क्या लेंगे? 1 सेकेंड का लेंगे। t = 10 पे ड्रॉप किया, t = 11 पे यहाँ पहुँच गई, तो टोटल टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी गेन कर लेगा ये हमको सोचना है, कि ये Vy निकल आएगा। तो Uy, तो देखो बेटा जब स्टोन को ड्रॉप किया गया तो ऐसे ड्रॉप किया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? कोई नहीं, 0। वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या है? 0। केवल उसमें कौन सी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब जो वर्टिकल वेलोसिटी है इस सिचुएशन की वो 0 ली जाएगी शुरुआत वाली, तो 0 आ जाएगी। G कितना है बच्चों? G है 10 और T डैश कितना है? 1। तो Vy हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बच्चों आ गया वर्टिकल वेलोसिटी कब? एट t = 11 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के बाद। अच्छा, सो नेट वेलोसिटी एट t = 11 सेकेंड, मतलब यहाँ पे नेट वेलोसिटी, देखो नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे जाएगी, ये रिजल्टेंट बनेगा बच्चों। अब ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? ये वाला होगा रिजल्टेंट, ठीक है। v ये कैसे निकलेगा बच्चों? तो ये निकलेगा हमारे पास t = 11 पे क्या निकलेगा? तो v बराबर Vy² प्लस Ux², मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। क्यों? आगे लिखना चाहिए था 2Vy Vux cos, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, होता था ना। नेट कैसे निकालते थे रिजल्टेंट के 2 वेक्टर का? तो a² + b² + 2ab cos थीटा। वैसे ही पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर इनटू उनके बीच का एंगल cos 90। तो बेटा ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो v बराबर क्या बचेगा? रूट में Vy² प्लस Ux²। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे बेटा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा Vy कितना है बेटा यहाँ पे देखो, तो Vy है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो रूट में क्या आएगा? 100 + 400, यानी कि v = आ जाएगा रूट में 500।
इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग 22.4 मीटर पर सेकेंड आता है। कितना आता है? 22.4 मीटर पर सेकेंड। सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विल बी 22.4 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हमको एंगल देखना है। तो मान लेते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ से थीटा एंगल पे होगी। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सपोज नेट वेलोसिटी ए थीटा एंगल, यहाँ पर लिख देंगे सपोज v इज एट थीटा एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से कितने एंगल पर है? ये थीटा एंगल पे है। तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो क्या होगा? वी वाई अपान यू एक्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों बीच के एंगल 90 डिग्री, इसलिए। तो टेन थीटा आ जाएगा यहाँ से बच्चों वी वाई 10 अपान 20। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान 2 या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपान 2। सो द वैल्यू ऑफ एंगल इज टेन इनवर्स 1 अपान 2। वैल्यू क्या हो गई? टेन इनवर्स 1/2। जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये लगभग 27 डिग्री आता है। कितना आता है? 27 डिग्री। So the angle of velocity at t is equal to 11 second will be approx 27 degree and its velocity will be 22.4 meter per second। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।